तो आज हम जिन स्रोतों पर नज़र डाल रहे हैं वे हमें कुरान की एक काफ़ी जानी मानी सूरे अल काफिरून के अनुवाद के कुछ हिस्सों तक ले जाते हैं। हाँ, हमारा मकसद है इन अंशों के जरिए इसके असल पैगाम की तह तक पहुंचना। बिल्कुल। देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आयत है कुल या अय्युहल काफिरून, जिसका मतलब निकलता है कहो ए इनकार करने वालों, या कहें ए सत्य को झुटलाने वालों। ये काफिरून शब्द जो है इसमें काफी वजन है ना। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ ना मानने वाले नहीं हैं। ज्यादातर तफसीरों में इसका मतलब वो लोग हैं जो मतलब जानते हुए भी सच को ठुकरा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सूरा के शुरू में ही एक तरह का संबोधन है, मतलब आगे की बात के लिए एक स्टेज सेट करता है ये। समझ गया। ठीक है। तो इसके बाद सीधे मुद्दे पर आते हैं। ला आबुदु मा ताबुदून, हाँ, यानी मैं उसकी इबादत, पूजा, उपासना नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। और यहाँ ये बात सिर्फ अलग अलग भगवानों की नहीं है, ये उससे ज्यादा गहरी है। अच्छा, किस तरह से? ये इबादत के तरीके, उसकी बुनियाद और जिसके लिए वो की जा रही है उस पूरे सिस्टम से ही खुद को अलग करने की बात है। ओह, मतलब जिस ढंग से और जिस आस्था से तुम पूजा करते हो, मेरा रास्ता वो है ही नहीं। और फिर फौरन बाद ये आयत आती है वला अंतुम आबिदून मा आबुद। जी, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो ये तो उसी बात को दूसरी तरफ से कहना हुआ एक तरह से। एक तरह से हाँ, लेकिन इसमें एक अलग पहलू भी है। देखिए, पहली आयत में कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं पूछता, हाँ, और यहाँ तुम मेरी तरह नहीं पूछते। ये दोनों तरफ से रास्ते के अलग होने की पुष्टि करता है। ये सिर्फ एक तरफा घोषणा नहीं है। अच्छा, ये एक आपसी हकीकत का बयान है कि देखो दोनों के तरीके और मंजिलें अलग हैं, बिल्कुल अलग। अच्छा, ये दिलचस्प नुक्ता है। और फिर कमाल है कि यही बात लगभग दोहराई जाती है, वाला अना आबिदुम मा अबदतुम। हाँ, दोहराव। और मैं कभी उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुमने इबादत की। यहाँ पर समय का भी जिक्र आ गया, अतीत और भविष्य का। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोहराव बहुत अहम है। पहली बार वर्तमान की बात थी, हाँ, अब ये अतीत आबदतुम तुमने इबादत की, और भविष्य अना आबिदुन मैं इबादत करने वाला हूँ, दोनों को समेट लेता है। ये सिर्फ जोर देने के लिए नहीं है, ये इस अंतर को स्थायी मतलब परमानेंट और अटल बताने जैसा है कि ना मैं कभी तुम्हारे रास्ते पर चला ना चलूंगा। तो ये एक तरह से किसी भी समझौते या मिलावट की गुंजाइश को खत्म कर रहा है, खासकर पूजा पाठ के मामले में। हाँ, ज्यादातर व्याख्याएं इसी तरफ इशारा करती हैं। ये आयतें कह रही हैं कि देखो, इबादत और आस्था के मामलों में कोई बीच का रास्ता या घालमेल मुमकिन नहीं है, कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। ये दोहराव इस बात को मजबूती से, बहुत मजबूती से स्थापित करता है। और फिर इसी बात को एक बार और पुख्ता किया जाता है। हाँ, वो अगली आयत है वला अंतुम आबिदूना मा आबुदु, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो ये फिर से वही बात, थोड़ा अलग लग रहा है पर है वही, लगभग वही, लेकिन अब ये सामने वाले के लिए भी भविष्य काल में बात कर रहा है। हाँ, पहले कहा तुम अभी नहीं करते, हाँ, अब कहा जा रहा है तुम आगे भी नहीं करने वाले। हाँ, तो ये सारे दोहराव मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां दोनों रास्ते, इबादत करने वाला और जिसकी इबादत की जा रही है, दोनों ही पहलू पूरी तरह से अलग हैं, हाँ, और हमेशा अलग ही रहेंगे। ये बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है, एकदम साफ। और फिर आती है वो आयत जो शायद इस सूरे की सबसे ज्यादा मशहूर आयत है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। हाँ, ये बहुत कोट की जाती है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। हाँ, यहाँ दीन का मतलब सिर्फ धर्म है या कुछ और भी है? देखिए, दीन का दायरा यहाँ सिर्फ रिलीजन या धर्म से बड़ा हो सकता है। इसमें जीने का तरीका, कर्म कांड, आस्था, पूरा जीवन दर्शन, वो सब शामिल है। अच्छा, यानी वे ऑफ लाइफ। हाँ, एक तरह से पूरा वे ऑफ लाइफ। तो ये आयत कह रही है तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा जीवन विधान तुम्हारे लिए, और मेरा रास्ता, मेरी आस्था, मेरा जीवन विधान मेरे लिए। तो इन सारी आयतों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या नतीजा निकलता है? ये सूरा क्या कहना चाह रही है असल में? देखें, ये आयतें मुख्य रूप से आस्था और उपासना के जो सिस्टम्स हैं उनके बीच पूर्ण भिन्नता और असंगति, मतलब इनकम्पैटिबिलिटी, उस पर जोर देते हैं। ये बताते हैं कि इबादत के दो अलग अलग रास्ते हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं। इसे अक्सर, आपने सही कहा, धार्मिक सहिष्णुता,
रिलीजियस टॉलरेंस के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। हाँ, कि सब अपने अपने रास्ते पर चलें। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पिछली आयतों के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सहिष्णुता से ज्यादा अलगाव या असंगतता की घोषणा लगती है। हाँ, ये कह रही है कि देखो दोनों रास्ते इतने अलग हैं कि उन्हें मिलाया नहीं जा सकता, इसलिए तुम अपने रास्ते पर रहो, मैं अपने पर। इसमें सुलह की बात नहीं, अलगाव की पुष्टि ज्यादा है। ये वाकई ये सोचने वाली बात है। सहिष्णुता या सिर्फ अलग होने की एक स्पष्ट घोषणा, व्याख्या का फर्क है। बिल्कुल, ये निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से और किस संदर्भ में इसे देख रहे हैं। ये हमेशा से व्याख्या का विषय रहा है। तो फिर आज के लिए एक सवाल यहीं छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए। जरूर। कि जब आस्था और अमल के रास्ते इतने साफ तौर पर अलग और असंगत बताए जाएं, तो ये आपसी रिश्तों और समाज में एक दूसरे को समझने की कोशिशों पर कैसा असर डाल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।